कथा आलापने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चाहता हूं। आप लोग सोचते होंगे कि आप क्या चाहते हैं। बहुत छोटी सी चीज और अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं। क्या चाहिए मुझे? अगर इस क्षेत्र से वो चीज हमें मिल जाए, जब हम सुबह जाएंगे ना, फिर सोचेंगे वास्तव में इस क्षेत्र में देवता है। हमें क्या चाहिए? सुनो। ना यश दीजे, ना बल दीजे, ना गुण दीजे, ना धन दीजे, ये चारों जिसके चाकर हैं वो ये हमें संगठन दीजे। न हमें यश की जरूरत है, न बल की जरूरत है, न गुण की जरूरत है, लेकिन आज हमें किसकी जरूरत है? संगठन की। पानी बिन मछली नहीं जिए, ये दीपक न जलेगा तेल बिना, ऐसे ही किसी भी संस्था का उद्धार न होगा मेल के। बिना मेल के कदम आगे रखना चाहो, कभी तुम अपने चित्त को शांति नहीं दे सकते। लोगों लिखा है क्या? जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश नहीं सुख पावेगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। जिस देश में मेल नहीं होगा, हाय, वो देश नहीं सुख पावेगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। जिस गांव में मेल नहीं होगा, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गत होगी। जिस जात में मेल नहीं होगा वो जात हमेशा रोवेगी। जात में मेल नहीं होगा वो जात हमेशा रोवेगी। याद रहे लोगों, जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश नहीं सुख पावेगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गत होगी। और जिस जात में मेल नहीं होगा वो जात हमेशा संगठन में बड़ी शक्ति है। आज तुम देख रहे हो देश की क्या हालत है। जिस देश को विदेशी लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, जिस हिंदुस्तान को विदेशी लोग धरती का स्वर्ग माना करते थे, आज उस देश की दशा देखिए कि मेरे नौजवानों, लाशों के अंबार लग रहे हैं। वो अंबार लगने के बाद उग्रवादियों ने एक दूसरे का लोग बहाना अपना पेशा समझ लिया। लेकिन ये जानते हो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ मेरे नौजवानों कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा विवाद जातवाद है। जानते हो भगवान राम के जन्म को कितना वक्त हो चुका? जिस रामलीला को तुमने सुना था, देखा था, भगवान राम के जन्म को 9.5 लाख वर्ष हो चुकी और भगवान कृष्ण के जन्म को 7,549 वर्ष हो चुकी। 7,549 वर्ष पहले हमारे इस देश का नाम आर्यावर्त देश था। हमारे देश में 2 जातियां थी, आर्य और दस्यु। आर्य कहते जिनके श्रेष्ठ विचार थे और दस्यु कहते जो चोर और बदमाश थे। लेकिन उस समय चोर बदमाशों की संख्या आज कितनी नहीं थी लोगों। जब हम किसी गांव के लिए चलते थे तो कहते थे भैया जल्दी चले चलो, क्यों रास्ते में शेर न मिल जाए, भेड़िया न मिल जाए, जहरीला जंतु न मिल जाए, तब हमें इनका डर था। लेकिन आज जब हम किसी गांव से चलते हैं और सूर्य अस्त हो जाते हैं तो न हमें शेर का डर है, न भेड़िए का डर है, न जहरीले जंतु का डर है। आज आदमी को आदमी का डर है। क्या कहते भैया जल्दी चले चलो, कहूं रास्ता में आदमी न मिल जाए। ये सब क्यों हुआ?
हाय हाय, जहां हम मानव जाति मानते थे वहां हजारों जातियां बन के तैयार हो गई। नाई, कुम्हार, धानुक, धोबी, काछी, कुर्मी, कोरी, अहीर, गड़रिया, गूदर, ठाकुर, ब्राह्मण, हजारों जातियां। और जो जातवाद ने हमारे देश को खोखला बना दिया। आज अछूत आमाने नहीं जिसे हम न छू सके, किसे मान लिया? जाटव को हम नहीं छुएंगे, उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। हरिजन को हम नहीं छुएंगे, उसके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे। धानु को हम नहीं छुएंगे, हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। कितने शर्म की बात है लोगों कि जब देश के अंदर मानव मानव के लिए अछूत है, लेकिन हमने कभी यह सोच नहीं पाया कि अछूत किसे कहते हैं। आज हम तुम्हें बता दें, आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है लोगों। अछूत किसे कहते हैं सुनो। अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर ठहराता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर ठहराता है। और जानते अछूत कौन है? अछूत सांप को कहते हैं। अछूत सांप को कहते हैं जो छूने पर डस लेता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं छूने पर डंक-हल देता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं छूने पर डंक-हल देता है। सांप अछूत है, छुओगे तो खा लेगा। बिच्छू अछूत है, अगर पकड़ोगे तो तुम्हें परेशान कर देगा। आदमी नहीं, आदमी के लिए अछूत है। अछूत रंडी को कहते हैं। अछूत पैसा को कहते हैं जो नर की ओर ले जाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। अछूत आग को कहते हैं छूने पे तुरंत जलाती है। अछूत आग को कहते हैं छूने पे तुरंत जलाती है। समझे? आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है। कितने शर्म की बात है, कितनी घिनौनी बात है। एक जाटव के हाथ का हम पानी नहीं पी सकते, अछूत है। और उसकी बहन बेटी खूबसूरत है तो उस पर बुरी नजर डालने में मेरी आत्मा जरा भी नहीं हिचकिचाती। अरे लोगों ने होश में आ जाओ। अछूतों को अछूत कहेगा कि तुम जब अपने से अलग कर दोगे एक दिन कौड़ी के 3 बिक जाओगे, याद रहे। अरे यार, सुबह जब तुम जाते हो टट्टी के लिए तो कौन हाथ से शौच करते हो? देरे हाथ से। देरा हाथ कहने लगा सीधे से, भैया अब मुझे छूना नहीं, अब हम अछूत हो गए। तब सीधा हाथ क्या कह रहा है? अरे भैया अपने दिल को छोटा न करो। और फौरन सीधे हाथ ने मिट्टी का ढेला उठाया। दोनों हाथ एक दूसरे से कैसे लिपट गए जैसे फागुन में 2 रछिया मिलते। देख लीजिए, सीधे हाथ ने डेरे हाथ को साफ बना लिया। और जब रोटी खाने के लिए बैठे तो सीधे हाथ से रोटी खा रहे हैं। और जब रोटी नहीं रही तो सीधा हाथ जवाब दे रहा है, भैया अब हम अछूत हैं, रोटी परसो। तो डेरा हाथ रोटी परस रहा है। और जब दुश्मन ने हमला किया तो सीधे हाथ ने भी हमला किया और डेरे हाथ ने फौरन ढाल अड़ा दी और अपने भैया की रक्षा की। अगर यह हाथ इसको अछूत बनाता रहता तो यह हाथ कभी इसकी मदद नहीं कर सकता था। लोगों, जिनको तुम अछूत कह के ठुकरा रहे हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें शुद्ध बनाकर गले से नहीं लगाओगे। याद रहे, तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ाओगे। तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ाओगे। तजोआ अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों। अब तो मेल बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो के तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो के तजोआ।
मेरे देश का दिया निकाल दिवाला के कोई मते, हाँ हाँ कोई मते, हाय हाय कोई मतो मानो झूठे, अब तो मेल बढ़ाओ के तजोआ। अरे यार 12 दिन तुमने रामलीला देखी है? अगर फूट भारत में आई न होती, घर घर पड़ी ये तबाही न होती, अगर फूट दशरथ और कैकेयी में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। याद है? अगर फूट कौरव और पांडवों में न होती तो भारत की लुटिया डुबाई न होती, अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंद्रा की गोली लगाई न होती। सजोआ आपस की फूटे, अब तो मेल बढ़ा लोगे सजोआ। अबे भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर हम एक हो जाए तो अबे भी कुछ नहीं बिगड़ा। जानते हो इराक और ईरान में वो संघर्ष मुद्दतें हो गई चल रहा है, और हिंदुस्तान के लोगों अब तुम्हें उस बलवेदी पर चढ़ाने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। याद रहे, लगी हो आग पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आग सारे गांव को जलाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ जाए कि पंचायत करे, पंचायत करेगी कि वो पंचन में बट जाएगी। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवाली करे, रखवाली करेगी कि वो जले उनको खाएगी। ऐसी नींद अगर हिंद तो याद रही तो जब तेरी नाव कभी पार नहीं जाएगी। सजोआ आपस की फूटे, अब तो मेल बढ़ाओगे सजोआ। अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो के सजोआ। आपस की फूटे, अब तो मेल बढ़ा। याद रहे लोगों, जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए और कैसे उनके ठाटे आलस हटा कर देखिए। हम तुम भी फिर मेल का पौधा लगा कर देखिए, आधार की इस बात को तुम आंजवा कर देखिए। ऊंचे आसन पर तुम्हें बैठाने वाला मेल है। यह इतिहास कब का है जरा ये बता दें। यह सम्मत 1601 का इतिहास है, जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह अकबर का शासन था। झांसी के पास में ओरछा नाम की राजधानी थी, जिसमें राजा वीर सिंह राज करते थे। बड़े आदर्श राजा थे, जिनकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। कैसे थे राजा? नगर ओरछा गाम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, जहाँ वीर सिंह ते भूप रे बड़े अरे बलदाई। बहुत अच्छा राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला। अरे बड़ो बलदाई बहुत बलदाई, सुनो चितलाई बड़ो बलदाई, जहाँ वीर सिंह ते भूप रे बड़े अरे बलदाई। दिन जनमे दुई लाल करो निक ख्याल, सबा के भाई सबा के भाई, रही धर्म ध्वजा फोरा रे सूरग में भैया जाई। सब पे पर गई मर्दो सबे सताई दो आई। काहे काहे
है विपता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछारी। खोक में उगुल गए बेतोहर बन गए नर से नारी। सुनो ना अब जो तो गिरधारी होते नहीं गए मिट तो बंश दिगंबर प्यारी। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा बीज आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है, याद आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया याद रहे लोगों, महाराज जो वीर सिंह थे इनकी प्राण प्यारी का नाम था विचित्रा। और विचित्रा जो थी बहुत ही पतिव्रता थी। बाकी कोख से 2 बालक पैदा हुए। दोनों बालकों के बीच में एक बिटिया और थी जाको का नाम है तो तुम नहीं जानत हो, लेकिन हम बता दें, कुंजावती। ये दतिया में ब्याही थी गणपत नाम के लड़के के लिए। इन दोनों बेटों के क्या क्या नाम हैं जिनको महारानी ने जन्म दिया है, जरा ध्यान देके सुनो। जेठा भाई तो जुझार सिंह थारे बाले दाई। सुनो सुनो। हर दौल कुमार छोटे थे भैया अति सुखदाई। हरदौल छोटो है। महाराज कुमार हरदौल बड़े परवीन, एक कोमल चित और शरण रहत नित राम चरण लौली ने। ओरी मीरारी ओरी धनियारी, चलियो तो गंगा मैया नहायावे बामे आवे अब मोहर तो से रायोरी निगारी। चलियो तो गंगा मैया नहायावे बाई में दिए मोहर को से रायोरी हम जोली। चलियो तो गंगा मैया। जेठे भैया का नाम जुझार है और हरदौल सबसे छोटे। लेकिन लोगों एक बात और बता दें कि हरदौल की मैया जो थी, हरदौल को 6 महीने का छोड़ के मर गई थी। उस समय हरदौल के भैया जुझार की शादी हो चुकी थी और चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। मरते समय हरदौल की मैया ने अपने प्यारे हरदौल को अपनी बहू की गोदी में लेटा दिया और कहा, बहू आज से तुम मेरे बच्चे की भाभी नहीं हो, माँ हो। इतना कहकर वो मैया सदा के लिए सो गई थी और हरदौल को हरदौल की भाभी नहीं पाल के बड़ा किया था। लोगों सुनो। अरे नादान उमर को लौआ बारो। कितनी उम्र है? 14 साल की। 14 साल की। अरे नादान उमर को लौआ बारो और नहीं प्यारे भौए भैया क्वारो। शादी नहीं भैया, शादी नहीं भैया। अरे दुआ सब कोरे लागे जनी प्यारो, जनी प्यारो प्यारो प्यारो। और सब किए आखिन को लौआ तारो। बड़ा सुंदर है, देखने में तो अच्छो लगा थे। कछु मत पूछो, हम नहीं जानते हैं सो सुंदर मुंह ही नहीं देखो काऊ को। पर लिखी विधाता
जाकिर नाम है जो तो विधना ने लिखी लीलारी। और धीरे धीरे आज कन्हैया आगे को धरी रहो पैर समारी। भैया होनहार बलवान ये कछुओर हुई रहे, यारो होनहार बलवान ये कछुओर हुई रहे, और हुई रहे दादा कछुओर हुई रहे। अब तो होनहार बलवान के भैया। इधर परम भक्त हरदौल जब 14 वर्ष का हुआ तो मेरे नौजवान साथियों हरदौल के पिता वीर सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई। जब वो खत्म हो गए तो ये राजाओं के नियम होते हैं कि जो कुल में बड़ा लड़का होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। तो हरदौल के बड़े भैया जुझार जो हैं वो राजा बन गए। अब हरदौल बिना मैया बिना बाबल को है गए भैया। हरदौल पढ़ने में बड़ा ध्यान देता है। धीरे धीरे हरदौल की शादियां आने लगी तो एक दिन जुझार ने अपने प्यारे हरदौल को बुलाया और कहा बेटा हरदौल, हाँ भैया अब तुम शादी कर लो। शादी का नाम सुनते ही हरदौल को यह मालूम पड़ा कि धोखे से किसी जलती हुई आग में पैर पड़ गया हो। एकदम से कहने लगा भैया नहीं ऐसे न कहो, क्यों शादी करना कोई परेशानी है? जवाब दिया भैया अगर मैंने शादी कर ली तो भैया और भाभी की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों कि शादी होने के बाद इंसान की आजादी चली जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि तुमने भी तो शादी की है। हाँ, इसीलिए तो हम अब सही सही बात आपको बताएं कि शादी में चैन चाहते हो ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे तुम्हें का बेचैनी है, हमें पूछो क्या हाल कहूं अपने घर का सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का सुख है पर लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का सुख तो है लेकिन चैन नहीं। तब हम सुखी थे जब खप्पर लेकर के तुम्हारे गांवों में भिक्षा करते थे। लोगों भोजन भी अच्छे अब मिलते हैं, बिजली के पंखे चलते हैं, मौजों का भरा समुद्र है सुख तो है लेकिन चैन नहीं। एक खत्म हो गई बच्ची है, घर में मीरा भी अच्छी है, घर में दुल्हन भी अच्छी है, और बर्फ के टुकड़ा थर्मस में सुख है पर लेकिन चैन नहीं। बंबई से लोग जब आते हैं मिल कर के प्रशंसा गाते हैं, मिल कर के प्रशंसा गाते हैं, पर राठौर के मिलने में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। अरे परिस मित्र के मिलने में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहे आधार घर का सुख तो है लेकिन चैन नहीं। पहले पैसा को तरसते थे, अब तिजोरी में धनों भरते हैं, भगवान के भजन बिन ओ भैया सुख तो है लेकिन चैन नहीं। बोले हरदौल सुनो भैया
जाएगी नैया, घर में दुल्हन जो आएगी सुख मिली है लेकिन चैन नहीं। भैया शादी तो हमारी कर दो लेकिन सुख है चैन नहीं मिलेगा, और ना हम आपकी सेवा कर पाएंगे ना भाभी की सेवा कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों, ये मेरी बात नहीं है, उन महान पुरुषों की भी है। देखो कबीरदास जी ने क्या लिखा, जिनके दो पत्नियां थी कि नारी की झाई पर तांडे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। ये मेरी बात ना समझे। और उन गोस्वामी जी का हाल जानते हो, जे और रत्ना के ऊपर इतने दीवाने थे, अब रत्ना घर नहीं मिली तो एकदम सोटा लेकर के तुलसीदास जी ससुराल के लिए चल दिए। देखा कितना प्यार होगा, शाम का वक्त है, और जब नदी के पास में पहुंचे तो औरत के प्यार में इतने अंधे थे कि उन्हें यही नहीं मालूम पड़ा कि ये मुर्दा है कि नाव, और मुर्दा को पकड़ के पार हो गए। और जब 12 बजे ससुराल में पहुंचे तो चारों तरफ के बाल लगे हुए हैं, और पीछे देखा ससुर की दीवार पर सांप लटक रहा है। अब ये क्या सोचने लगी ठारी हमारी रानी मुझे कितना प्यार करती, वो जानती थी कि हम आएंगे जरूर, इसलिए रस्सी लटका दी है। फन हाथ में पकड़ा, ऊपर चढ़ गए, और जो रत्ना के पलंग के पास पहुंचे, रत्ना का जो हाथ पकड़ा तो एकदम रत्ना चौंक पड़ी। तुम? गोस्वामी जी कहने लगे हाँ हम। तुम यहां कैसे? जब शाम को हम आए और तुम हमें घर में ना मिली, सो घरों में खेबे को दो और सोच हम चले आए। रत्ना कहने लगी रजनी भाई और उतारे छुटकी रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटकी रहे, भजले हरि नाम पिया काय को भटकी रहे। रजनी भाई रजनी भाई और उतारे छुटकी रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटकी रहे, भजले हरि नाम पिया काय को भटकी रहे। ये बात बिल्कुल सच है लोगों। हर आदमी अपनी स्त्री को देख के दीवाना होता, अगर ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो क्या है, हार मास का पुतला। मीरा को देख करके पागल तू भौरे, निगाह कर देखो जमे कौन बात भली है। ओरे राठौर गर निगाह को बढ़ाए देखे तो मैंने देखो यहाँ हारन की नली है। आंख में कीचड़ और नाक में कीचड़, पेट में देखो तो गंदगी और मली है। मीरा पे पागल तू काहे को हुई गो, अब भीतर भंगार भरी ऊपर ते कली है। भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। ओरे आधार जमे कौन बात भली है, निगाह करके देखो जमे हाडन की नली है। भीतर भंगार भरी ऊपर ते कली है, भीतर भंगार भरी ऊपर ते कली है। भैया मैं शादी नहीं करूंगा, ये बात बिल्कुल सच है लोगों। शादी होते ही होते जीव इतना परतंत्र हो जाता है कि जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, वो उसमें सफल नहीं होता। आप देखते नहीं हो, परिये पिछारी भरगारी मेरी कहते आज, परिये पिछारी घरबारी मेरी कहते आज, घर में घुसे और बाजार क्यों न जाओ जी, हदला मिचला और तुम धनिया ला कूटबे के कारण धनकुटा मंगाओ जी। ताते हम रड़ुआ भरे रोतन ते लड़ुआ भरे रूखी खाओ चाहे सूखी सरकाओ जी। नाचो जी गाओ जी दिलवा त जाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी। फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 3 महीना नहनाओ जी। कुआरे रहोगे तो सुकारे रहोगे लला, जान पूछ नाक में नकेल ना डराओ जी। खुले शब्द हैं ब्याह, बड़ी खुशी में हो जाओ। और फिर क्या हुई गोना गाय को हुई
और फिर क्या हुई और रोना जीवन भर के लगा। जुझार कहने लगा तुम सच कहते हो, कोई बात नहीं, अगर मेरा एक भैया सदाचार का पालन करेगा तो हमें तेरे ऊपर नाज है। और लोगों हरदौल ने साफ शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक हरदौल छोटे रहते हो तो जय सोच रहे कि जय मेरी मैया है, और बड़े होने पर अवगत होता कि मेरी मैया तो 6 महीने का छोड़ के मर गई, जी तो मेरी भाभी है। हाय हाय, अब देवर भाभी में प्रेम बढ़ा। कितना प्रेम है लोगों। हरदौल पढ़ने को चला जाता, मन रूपी भौरा सोचता है भगवान कब छुट्टी हो, कब भाभी के आंगन में पहुंचे, कब मैया के गोदी में बैठ के भोजन करें। और भाभी बाबू को मन नहीं लगाते, काम में मन नहीं लगाते, सोचते हैं कब मेरे देवर आए और कब उन्हें भोजन कराएं। कितना प्रेम है दोनों में। भाभी चतुर सुजान, पुत्र समझान, खिलाती खाती, हरदौल कुमार को देख रे के देख बिटिया हर साथी। बहुत खुशी है, मेरा बेटा इतना अच्छा है, महात्मा है, महात्मा बहुत अच्छा। अरे देखी हर साथी, लली हर साथी, बिटिया हर साथी, भाभी हर साथी, अपने देवरा को देख देखी हर साथी, अपने देवर को देख देखी हर साथी। ए सुख सागर में बहे प्रेम से रहे, मंगन दिन राती, मंगन दिन राती, देवर भौजी की प्रीत रे न बरनी भैया जाती। बरनी जाती न बरनी जाती न बरनी जाती, देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती, देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती। बड़ा प्रेम है लोगों। दिन दिन बारी प्रीत अधिक अधिकाई, हरदौल मात सम समझ करें सेवकाई, महाराज इसी भी दिवस गए वो बीती, पाक मोहब्बत सत्यशीलता दिन दिन बारी प्रीत। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दुनिया वाले सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, चोरी डकैती कत्ल, और अगर किसी का किसी से प्यार हो जाए दुनिया वाले उसे सहन नहीं करते। प्यार के दुनिया वाले जानी दुश्मन, याद रहे। हरदौल तो अपनी भाभी को मां मानता था, लेकिन गांव में बातें शुरू हो गई। लड़के पढ़ने को जा रहे हैं, एक लड़का बोला भैया हरदौल को आज 15 दिन हो गए पढ़ना है आप। अब दूसरा लड़का एक आंख बंद करके बोलो अब तो उसकी भाभी पढ़ा रही है। अंदाजा लगाना है ये वाक्यों में क्या भाव है। अब तो उसकी भाभी पढ़ा रही है। और लड़कियां कुआं पे पानी भर रही है। एक लड़की बोली और बहना हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्यार करती है, इतना प्यार तो अपने पिया को भी नहीं करती। अब दूसरी ओठ तोड़ के बोली चुप रहो कर, जनकटी की बातें हमें बुखार लाई देती। रानी है, रानी की कोका एक गरीब घर में ऐसा हो तो देख लेती। अंदाजा लगाना। हरदौल तो मां मानता है, मगर हर इंसान की नजर बदल गई। हुआ क्या, जो हरदौल के खानदान का चाचा लगता था वो हरदौल के बड़े भैया जुझार की कचहरी में पहुंचा। अरे कचुगिल खोर ने जाई, खोरने जाई और राजा ते चुगली खाई।
जब भौ लगाई, बहाने बिटिया की करी है बुराई। याद रहे लोगों, बाहर जमाना बाहर इंसान, जमाना नहीं बदला। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। आदमी बदला है लोगों, और कुछ नहीं बदला। न पेड़ बदला, न पौधा बदला, न गधा बदला, न कुत्ता बदला, और कोई नहीं बदला। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? ईमानदारी की बात बताओ। जा दिन से कुत्ता पैदा हुआ, जा दिन से गधा पैदा हुआ, जा दिन से भैंसा पैदा हुआ, बाने अपना भोजन छोड़ के दूसरे का भोजन किया? नहीं किया। और वो मानव का चोला, तू दूध दही घी खाने वाला, अंडा मांस और शराब पीने लगा। तू बदला के पशु? चाहे पशु स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, तुझे बेटे में सोता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन वो मानव के पुतला, तूने गांजा की दम लगा ली तो सोचे रहो, ज्यादा रोट खा रहे तो सोचे रहो तेरे सोने का टाइम नहीं। पशु होते वो जिंदन से भय करते हैं, जिंदन से। लेकिन वो मानव के चोला, तुम भूतों से डर रहा है जो दसों दिशा में नहीं। भैंसा को ढींदे पूरे हार को चक्कर लगाए भाई भूत ही ना तेरे घर में रोज चोड़ैल खेलती। वो तू बदला के पशु? पशु साल में एक बार बच्चे बनाने का विधान अपनाता है, एक बार। लेकिन वो मानव के चोला तू दिन और रात में विचार में लगा रहता। बता, तू बदला के पशु? ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। भांग पीने में क्या नफा, ओ कादी की घर सफा। बीड़ी पीने में क्या नफा, खांसी खुर्रा और ठसा। जुआ खेलने में क्या नफा, सीना झपटी जेब सफा। शराब पीने में क्या नफा, लात जूता चांद सफा। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। हम ज्यादा बोर नहीं करेंगे, इतना ध्यान दे लो। बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, लड़ो भिड़ो मिटो मत, देखो भालो तको मत। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। देखिए वक्त कैसा आ गया लोगों। हरदौल अपनी भाभी को मां मानता था, लेकिन वो खानदान का चुगला चाचा जुझार की कचहरी में पहुंचा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते को उत्तर चाचा ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा के दी। चाचा 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 बोलते क्यों नहीं? एकदम से दांती को पीस के चुगला कहने लगा, जुझार तेरी नमस्ते मेरे लिए मौत की चुनौती है। क्यों चाचा, क्या हमसे कोई गलती हो गई? एकदम से चुगला कहने लगा, लोगों देख लेना दोनों भाइयों में कितना प्यार था।
लेकिन वो मोह का मीठा मन का जहरी कहने लगा, जुझार एक बात तुम मुझे बताओ, तुम अपने छोटे भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करते हो? जुझार कहने लगा, चाचा मेरा भैया तो ब्रह्मचारी है, मेरी औरत को मां मानता, वो हमें पिता मानता है। चुगला कहने लगा, ब्रह्मचारी तेरा दोष नहीं है, तू भोला है और तू नहीं जानता कि कितनी छल की भरी वो पिटारी है। क्या मतलब? क्या मेरे भैया ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे हमारे स्वाभिमान पर आंच आई हो? चुगला कहने लगा, एक बात मैं कह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, कि तेरे भैया को अब शादी की जरूरत नहीं है। क्यों चाचा, तुम कहना क्या चाहते हो? खुले शब्दों में कहो, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। तो एकदम चुगला कहने लगा, सुनो देख लीजिए लोगो, कितना सुंदर दूध था और दूध को फाड़ने के लिए वो कुत्ता तैयार है। क्या बोला? बताऊं क्यों नहीं शादी करता? हरदौल कुमार भाभी के संग में ये सौरे उड़ावे। तेरा भैया तेरी औरत से कांटेक्ट हो गया है, हमें इस बात की शंका है कि कहीं दोनों मिलकर के तुझे जहर न दे दे। चाचा नहीं नहीं, सुन मेरे दिल, महाराज दाओ मेरे कुल को दाग लगाए, कर रात दिन ये सलाओ भौजी को मन भरमाई। कऊ दिन चारो खेतो जा रे गोजू भूरी भैंस को पदरा, कऊ दिन चारो खेत भूरी भैंस को पदरा रे, धोरी गैया को बथरा बरिया, चारो खेत उजारे गोजू भूरी भैंस को पदरा, कऊ दिन चारो खेत। ये बात है, तेरा भैया हरदौल तेरी औरत से प्यार करता है। एकदम से जुझार को यह मालूम पड़ा, लोगों मानो खोपड़े पर बम फट पड़ा। चाचा तुम झूठ कहती हो, मेरा भैया तो सतयुगी है। जवाब दिया, सतयुग है नहीं, अब कलयुग है। सतयुग द्वापर त्रेता में देवर भाभी के रिश्ता कुछ और थे। ये बात बिल्कुल सत्य है लोगों, कि जिस समय राम लक्ष्मण जानकी जी बन के लिए चले तो लक्ष्मण की मैया सुमित्रा ने अपने लक्ष्मण से कहा, बेटा लक्ष्मण राम के साथ तुम वन में जा रहे हो? लक्ष्मण कहने लगे, हाँ। लेकिन तुम उर्मिला को साथ लिए जा रहे हो। लक्ष्मण की बीवी के नाम था उर्मिला। लक्ष्मण कहने लगे, उर्मिला को साथ ले जाएंगे तो राम की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो सुमित्रा कहने लगी, बेटा लक्ष्मण राम के साथ में तुम्हारी भाभी सीता और जा रही हैं, और सीता की जब सपने में भी तुम्हारी बुरी निगाह हो गई तो तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण चौंक पड़े, कहने लगे, मैया सपने में? मैं तेरे सामने संकल्प करता हूं कि मैं 14 साल तक सो ही नहीं सकता जो सपने में भाभी की तरफ बुरा ख्वाब देख ले। और लक्ष्मण जति 14 साल तक नहीं सोया था कि कहीं भाभी की तरफ बुरा सपना न देख ले। और आज के देवर भाभी इन नकटी और नकटन को होली के समय पे देखो, लज्जा की चुंदरिया खुटी पे लटकाई देते हैं, नंगे नचते हैं गले में। सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, भैया को अब बैरी सम मानत, भाभी को मानत आधी नारी। अरे सुन के अरे चुगला की, अरे बानी बानी बानी, और भैया और जके हुई और पेट में भैया पानी। और कुछ कहना चाहते हो? जुझार कहने लगा, चाचा तुमने मेरी आंखें खोल दी।
हम नहीं जानते थे कि मेरा भैया आस्तीन का सांप है, लेकिन तुम चिंता न करो चाचा, मैं भरी सभा में हाथ उठा के कहता हूं कि उस नालायक हरदौल को अपनी औरत के हाथों से जहर दे के मरवा दूंगा। रहे बांस न बजे बांसुरी। याद रहे लोगों, कितना सुंदर दूध था, वो कुत्ता ने उसे फाड़ दिया है। आज जुझार अपने भैया को मरवाने के लिए महलों के लिए प्रस्थान करता है। मैया को ना पता है कि पिया की खोपड़ी को नाला के बदल गयो। सुन चुगला के बैन सुरक भय न क्रोध तन छाओ, बरखास कचेरी कर दई रे महल को जूझा धाओ। महलों में जब पहुंचा है जुझार, प्राण प्यारी चंपा ने अपने सैया को आता हुआ देखा, उठ बैठी है। क्या किया? आबत बलम निहारी उठी जब नारी, हियो मंगाओ हाय हाय। अपने सैया के काजी पलंग नवाओ, अपने प्रीतम के काजी पलंग नवायो। मगर हुआ क्या लोगों, और रूप देख के आज सैया को ठकुरानी को चढ़ो बुखारी, और हेलकी भरी मैया की लीली पेट जात न लारे। और आज दार में कछुकारो है, गुस्सा में लग रहे पिया हमारी। अब होनहार सो हुई कि मिटे बाजा पे कांप गो आधारी। अब तो लख बालम को रूप पेट में पानी हुई है, अब तो लख सैया को रूप पेट में पानी हुई है, अब तो लख बालम को रूप पेट में पानी हुई है। पानी हुई है, पेट में जाड़ो हुई गो है, अब तो लख बालम को रूप पेट में। आज अपने पिया की दशा को देख करके महारानी चंपा व्याकुल हो गई। द्रग लाल लाल दोनों मसाल संवर्षे, गत देख बलम की थरथर कपी इधर से, और घूंटों के बल पैरों पर बैठ गई। कहने लगी, कंथु ऐसी क्या बात है जो आज आप बेचैन से नजर आ रहे हैं? एकदम से जुझार ने महारानी के गाल में तार से तमाचा दिया। ओ बेहूदी बेशरम लुच्ची गुंडी नारी, ऐसो करे हर दौल संग तूने धर दई शर्म उतारी। बेशरम, मेरे भैया हरदौल के सयात में आज जिस तरह तू ऐश करती है, मुझे सब कुछ मालूम है। और क्या बोली? आप क्या कह रहे हैं? जुझार कहने लगा, जो कुछ भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। देवर संग सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है, लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी तो को देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। बेहूदी तो को देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। और सुन, हमने तू भोली जान लई पर निकली छुरी जहर की है, निकली
छुरी जहर की है, मेरी लोग हंसाई कर रहे हैं, पर जा हंस रही नंगर की है। मेरी लोग हंसाई कर रहे हैं, पर जा हंस रही नंगर की है। याद रहे, बहुत बुरी बदनामी हो रही। खुले शब्दों में कह दिया कि तू हरदौल के साथ में ऐश करती है, और क्या हुक्म दिया? पल की मत देर लगाइयो री, हर दौल महल बुलबइयो री। पल ये काम करना होगा, तुझे याद रहे। पल की मत देर लगाइयो री, हर दौल महल बुलबइयो री। भो जन्म में जहर मिलइयो री, दे जहर बाई मरबइयो री। भो याद रहे, अगर तू मुझे अपना पिया मानती है तो मेरे भैया हरदौल को महलों में बुला ले और भोजन में जहर दे के उसे मार दे। अब क्या हुआ लोगों, जो इतने वचन सुने हैं तो महारानी ने फौरन अपने कानों पे दोनों हाथ रख लिए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। जुझार कहने लगा, खामोश हरामजादी। एकदम से झपट के चंपावती ने अपने पिया के दोनों पैर पकड़ लिए और क्या बोली? सुन सैया के बहन भरे जलने न गिराऊ चारी, और सैया तेरी बूंद रही अन पे गई है मारी। बिल्कुल गलत है पिया, बिल्कुल गलत है। अरे बुद्ध गई मारी, बला मुखाय मारी, कंठ है मारी, बुद्धि गई मारी, और सैया तेरी अकली रही अन पे गई है मारी। और क्या बोली है वो ठकुरानी? मेरो देवर पुत्र समानी, अब तो नादानी उम्र है बारी, लला की बारी है। शीलवंत सुज्ञान धर्म व्रतधारी है, शीलवंत सुज्ञान धर्म व्रतधारी। खुले शब्दों में कहने लगी, महाराज तुम्हें किसी ने गुमराह किया है, हरदौल मेरी तरफ बुरी निगाह नहीं कर सकते। और क्या बोली दुखिया? अरे भैया बिन भुजबल टूटे, अरे भैया बिन भुजबल टूटे, और सैया मत अपयस लूटे। बात जगत में फूटे, और लग जाए है दाग न छूटे। महाराज याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज, याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। परदेशों में आ जाते हैं बिछड़े हुए मकान याद, याद बिछड़े दाम की आती है काम आने के रोज। सुख में बहुत आती है
दुल्हन की याद। सुख में बहुत आती है बिछड़ी हुई दुल्हन की याद। याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। शादी के दिन बाप बिछड़े याद आता है जरूर। याद बिछड़े भैया की दुश्मन के मस्ताने के रोज। याद बिछड़ी बेटी की आधार बिछड़ी बेटी ने कमर तेरी तोड़ दी। पछताना बस रह गया अपना रूप मिट जाने के रोज। पछताना बस रह गया अपना रूप मिट जाने के रोज। याद बिछड़े साल की आती है याद गाने के रोज। याद रहे खुले शब्दों में रानी चंपावती कहने लगी पिया बिना भैया के बाह टूट जाएगी। और मैं एक बात और बता रही हूं, देखत में तो देवर भाभी का नाता वो समझे मोह को सत्य धर्म की माता। महाराज महाराज गिनू में बाको पुत्र समान और निस्दिन सेवा करे तुम्हारो धर्मवीर सुज्ञान। मेरी हमेशा मैया की तरह सेवा करते हैं, ऐसे प्यारे हरदौल को जहर हम कैसे दे दें। और एक बात और बताऊं, कऊ चुगला की बात आपके गात समाये रही है, कऊ झूठा ने तुम ते झूठी आए कहिए। साक्षी गंगा मात झूठ जब बात उड़ाए दई है, दासी सैया सौगंध उठाई रही है। मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रही हूं ये बात बिल्कुल गलत है। जो जार कहने लगा वो नालायक। हमारी कसम खा रही है, मेरी कसम न खा। और क्या जवाब दिया है जुझार ने अपनी प्राण प्यारी चंपा को। देखिए आदमी जब गलतफहमी का शिकार होता है तो उसकी ये हालत हो जाती। देखिए भैया के ऊपर भैया को कितना विलक्षण डाउट हुआ है। अब क्या हुआ लोगों, जवाब दिया मेरी कसम क्यों झूठी लुच्ची के समरे उठाई तू रही है। झूठी बातिन में मोको तू बहकाई अरे रही है। महाराज रही तू साची सी दर्शाई, भूपा जी हर दौल गओ तेरे दिल के बीच समाई। तेरे मन में बस गओ छेल खरग जी काय कुमारेगी। तेरे मन में कुत्ता बसो हरा मिल काय कुमारेगी। तेरे मन में लोफर बसो के बेहा काय कुमारेगी। अरे काय को मारेगी रे हुरकिनी काय को मारेगी। तेरे मन में कुत्ता बसो के बेहा